त्वचा से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कहीं ना कहीं वो हमारी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से प्रभावित कर देती है। लोग हमें टोकने लगते हैं और हमारा बाहर आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसे हम विटिलिगो या फिर सफेद दाग कहते हैं। तो जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के एपिसोड में, आज के वीडियो में हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हैं डॉक्टर महेंद्र राणा, जो कि एमडी आयुर्वेदा है, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, साथ साथ पिछले 13 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। डायरेक्टर हैं आरोग्य मेडिसिटी हॉस्पिटल हरिद्वार से। डॉक्टर राणा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले आप हमारे सभी दर्शकों को ये बताइए कि विटिलिगो या फिर सफेद दाग क्या होता है क्लिनिकल टर्म्स में, और उसका डायग्नोसिस कैसे होता है? जी देखिए, सफेद दाग जो है एक स्किन की ऐसी समस्या है जिसमें हमारा स्किन का जो नॉर्मल कलर टेक्सचर होता है उसमें हमारे कई जगहों पे जो है डिस्कलरेशन होने लगता है, छोटे छोटे पैच पड़ने लग जाते हैं और वो पैच बाद में बढ़ करके बड़े पैचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग सफेद दाग या विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा का टर्म देते हैं मेडिकल भाषा में। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे जो स्किन है उसका जो कलर है वो मेलेनोसिल से बनता है, जिनको हमारी त्वचा की मेलेनोसाइट सेल्स बनाती हैं। कई बार कुछ जेनेटिक फैक्टर की वजह से या हार्मोनल स्ट्रेस की वजह से या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से इसमें हमारे जो मेलेनोसाइट्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे स्किन के कुछ जगहों का जो मेलेनिन है, जो कलर पिगमेंट है, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाता है और वहां पे पैचेस पड़ जाते हैं, व्हाइट कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, जिसको विटिलिगो कहते हैं हम लोग। और इसका मेन कारण अभी तक किसी की समझ में नहीं आया है, क्योंकि बहुत ही मल्टीफैक्टोरियल ये डिजीज है। इसलिए हमें इसमें डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी होता है कि जब भी हमारे स्किन में इस तरह के कोई कलर चेंजेस आए तो हम लोग डॉक्टर्स को दिखाएं, ताकि ये क्लियर हो सके कि ये विटिलिगो है। क्योंकि कई ऐसी भी और बीमारियां हैं कि जिसमें कलर चेंज होता है और उसको भी हम मिसडायग्नोज कर देते हैं विटिलिगो से। अच्छा, एंड सर, अगर हम सफेद दाग की बात करें तो क्या इसमें कोई हेरिडिटी का भी रोल है कि अगर घर में माँ बाप को ये समस्या है तो बच्चों में भी आ सकती है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है और अभी तक के जो डाटा सामने आए हैं उसमें 7 से 10% लोगों में हेरिडिटरी में, जिनके मम्मी पापा को या दादा दादी में से किसी को भी ये प्रॉब्लम होती है, उनमें से सबको नहीं, लेकिन 7 से 10% लोगों को ये डिजीज आगे कन्वे हो सकती है। लेकिन हर उसमें, जैसे भारत में खास करके अगर मैं अपने देश की बात करूं तो एक बहुत ज्यादा बुरी अवधारणा भी है कि जिनके घर में किसी की विटिलिगो हिस्ट्री है तो उन बच्चों को भी लोग शक की निगाह से देखते हैं, उनमें भी शादी करने में बहुत मुश्किल हो जाती हैं, बहुत कठिनाइयां हो जाती है, इनके मम्मी पापा को है। लेकिन जो डाटा अब तक सामने आए हैं, केवल 7 से 10% लोगों में ये रहता है कि हो सकता है वो हेरिडिटरी हो, लेकिन 80 to 90% उसमें अदर कारण हैं जिसकी वजह से विटिलिगो होता है। अच्छा, और सर अक्सर मैंने देखा है कि हाथ पे या फिर चेहरे पर हमने विटिलिगो देखा है, सफेद दाग देखा है। क्या ये शरीर के किसी भी भाग पर हो सकता है? और अगर इसकी शुरुआत हुई है और अगर ये लेटर स्टेजेस में नहीं है तो क्या ये रिवर्स भी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा आपने किया, क्योंकि एक्चुअली में आपने जो बात कही है कि वो हमें दिखता है, लेकिन ये शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। और मोस्ट कॉमन टाइम तो ये बाइलेटरल, शरीर के दोनों हिस्सों में, कि अगर राइट हैंड में है तो लेफ्ट हैंड में भी होगा, कई बार राइट चेस्ट में है तो लेफ्ट चेस्ट में भी होगा। उसको हम लोग जो है नॉन सेगमेंटल विटिलिगो कहते हैं। और एक रीजन कई बार न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर की वजह से जब कलर चेंजेस होते हैं तो उसमें ये वन साइड रहता है, जिसको हम सेगमेंटल विटिलिगो कहते हैं। शरीर के एक हिस्से में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन हाथ, पैर और जो सन एक्सपोज्ड एरिया है उसमें इसके होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सर, क्या विटिलिगो की समस्या नवजात शिशुओं में, यानी कि न्यू बॉर्न बेबीज में भी देखी जाती है? देखिए, इसमें एज का वैसे कोई फैक्टर नहीं रहता है, लेकिन अभी तक के जो डाटाज हैं, जो क्लिनिकल आंकड़े आए हैं, उसमें छोटे बच्चों में, खासकर नवजात शिशुओं में, ये 0.1% से भी कम केसेस में विटिलिगो देखा गया है। मोस्ट प्रोबेबली 11 साल से लेकर के 30 साल तक की जो एज होती है उसमें ये एग्रीवेट होने का या इसके स्टार्ट होने का जो है ज्यादा चांसेस रहता है, जिस समय हम लोग सन एक्सपोज में ज्यादा जाने लग जाते हैं। इसके अलावा केमिकल एक्सपोजर, इमोशनल एज में ये ज्यादा होता है, लेकिन एज का बहुत बड़ा फैक्टर भी नहीं है, क्योंकि
क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा गया है कि 5-6 साल के बच्चों में भी विटिलिगो हो जाता है और 50 ईयर ओल्ड एज के लोगों में भी जो है कई बार ये स्टार्ट हो जाता है। और सर मेरा जो आखिरी सवाल है वो आपसे ये है कि क्या तनाव और स्ट्रेस भी विटिलिगो का कारण बनता है और इसका इलाज कैसे संभव है? क्या जीवन भर हमें दवाइयां लेनी पड़ती हैं? जी डेफिनेटली स्ट्रेस इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि स्ट्रेस जब हमारे शरीर में बढ़ता है तो एक कॉर्टिसोल नामक हार्मोन होता है कि जो उसका लेवल बढ़ जाता है, और कोई भी केमिकल स्ट्रेस या हार्मोनल स्ट्रेस जब उनका लेवल शरीर में बढ़ जाता है तो शरीर में मेलानोसाइट के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा कॉमन केसेस में तो ये देखा गया है कि स्ट्रेस ही एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से जो है विटिलिगो के पैचेस शरीर में उभरने लग जाते हैं। तो स्ट्रेस बिल्कुल डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जहां तक आपने इसके ट्रीटमेंट की बात कही तो बहुत सारे आजकल ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। हम लोग पहले जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो एक प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं, उसको स्किन को चेक करके डर्मास्कोप से भी चेक करते हैं कि कितना मेलेनिन जो है इसमें ब्रेक डाउन हुआ है। इसके अलावा स्किन बायोप्सी से भी डायग्नोस किया जा सकता है कि मेलेनोसाइट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या वो नॉन फंक्शनिंग है। तो ये डायग्नोस करके उसके बाद जो है इसमें कई वे हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी इसमें चलते हैं, इसमें फोटोथेरेपी भी चलती है। लेकिन अभी तक जो एक ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा गया है कि इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन का बहुत अच्छा रिजल्ट है, और अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन को अच्छे खान पान के साथ, खास करके जो है जो एंटीऑक्सीडेंट फूड हमारा होता है उसके साथ लिया जाए तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। बस सही टाइम पे और जितना स्टार्टिंग फेज में इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, जितनी जल्दी इसकी डायग्नोसिस हो जाएगी उतना अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर बीमारी का जो उपचार है कहीं ना कहीं हमारे आयुर्वेदा में है। और उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर महेंद्र राणा, आप हमारे जी मनी हेल्थ शो में जुड़े और हमारे सभी दर्शकों को आज हमने विटिलिगो के बारे में बताया, कई सारे मिथ्स आपने ब्रेक किए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर महेंद्र राणा जिन्होंने आज हमें बताया विटिलिगो यानी कि सफेद दाग के बारे में। अक्सर हमें से काफी सारे लोगों को लगता था कि ये तो हेरिडिटरी बीमारी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और यही हमारे शो का मकसद है कि हम आपको करेक्ट फैक्ट्स बताते हैं, सही मेडिकल एडवाइस फ्रॉम सुपर स्पेशलिस्ट्स एंड मेडिकल एक्सपर्ट्स। तो इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलूंगी आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में विद अ न्यू सुपर स्पेशलिस्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।